नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम जोली यूट्यूब चैनल। अभी हमारे साथ है द प्लेटफॉर्म कोचिंग डायरेक्टर नवीन सर। बिहार पुलिस 21,391 पदों की जो वैकेंसी आई थी उसका भी मेरिट भी नहीं आया कि बिहार सरकार ने 19,838 पदों पर वैकेंसी दे दी है। तमाम विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति अपनाएं कि बिहार पुलिस में एक सीट हो, सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें दो तरह के विद्यार्थी हैं सर। एक वैसे विद्यार्थी हैं जो 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उनका फाइनल रिजल्ट नहीं बनता है, और एक बिल्कुल नए कमर वाले विद्यार्थी है सर जो इंटर किए हैं और वो सर बिहार पुलिस के फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोनों के लिए सर रणनीति क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर नए छात्र के लिए बताइए। सबसे पहले तो मैं नए छात्र के लिए ये बोलना चाहता हूँ जी कि कोई भी फॉर्म जब निकलता है, जी अगर सही तरीके से आपने फॉर्म भर दिया जी बिना गलती किए हुए, जी तो समझिए कि आधी सफलता आपकी वहीं मानी वहीं पर। जाती है। अच्छा। इसलिए कोई भी फॉर्म निकले, जी सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो आपका सारी बातें बताई गई है जी उसका अच्छे से स्टडी करना चाहिए, जी सर। समझना चाहिए, और हर चीज़ को समझने के बाद आपको फॉर्म भरना चाहिए। मान लीजिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जी किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं, तो कई बार क्या होता है कि साइबर कैफ़े में भीड़ अधिक होती है। जी आपको बोलता है कि ठीक है, आप सब चीज़ लिख करके दे दीजिए, हम हम्म, फॉर्म को डाल देंगे। जी तो अगर साइबर कैफ़े के गलती के कारण, साइबर कैफ़े वालों की गलती के कारण कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपका चला जाता है, जी उसके लिए दोषी साइबर कैफ़े को नहीं माना जाता है। उसके बिल्कुल। लिए आप दोषी होते हैं, जी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। और फाइनल होने के बाद भी कई बार छात्रों का देखा गया है कि जी गलत फॉर्म अप्लाई कर देने के कारण जी मार्क्स उतना रहते हुए हम्म, वो फाइनल रिजल्ट से वंचित हो जाते हैं। जी इसलिए सबसे पहले फॉर्म भरने फॉर्म। के वक्त पूरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जब फॉर्म आपको साइबर कैफे वाले भर भी दें, जी फिर भी आपको एक एक डाटा रिव्यू करना चाहिए जी फाइनल सबमिट करने से पहले। एक तो ये बात हो गई। जी दूसरा, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी के छात्र जी हैं या कोई खास कैटेगरी के छात्र हैं, जी तो जैसे एनसीएल की बातें होती है, जी इसमें दो बात समझनी होगी। एक एनसीएल के मुद्दे में कि एक एनसीएल क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। पहले जी इस बात को समझना होता जी है। क्रीमी लेयर वो हो गया कि जिसका कि खास इनकम जो तय किया गया है सरकार के द्वारा, हम्म, उससे अगर ऊपर आपका इनकम जा रहा है, आपके गार्जियन का, जी आपके फादर का, या जिस पर आप डिपेंड करते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है और आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जी तो इसलिए क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, चूंकि जो बिहार पुलिस के अभ्यर्थी होते हैं हम्म, उम्र कम होता है। जी बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि जो पहली बार अप्लाई कर रहे होते जी हैं, उनको पता नहीं होता है कि एनसीएल में टिक करें कि जी क्रीमी लेयर में टिक करें। जी गलती से कई बार क्रीमी लेयर में टिक कर देते हम्म, हैं, बाद में पता चलता है हमने तो गलत कर दिया, पछताना अब पड़ता है। उसका लाभ हमको मिल नहीं रहा है। जी और एनसीएल में अगर आप टिक करते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, तभी जाके आरक्षण के सारे फॉर्मेट का लाभ आपको मिलता है। जी तीसरा ये भी समझना है कि एनसीएल सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। हर साल हम देखते हैं इसको लेके एक बड़ा सा आंदोलन आंदोलन होता है। होता है। जी बच्चे बाद में पछताते हैं और आंदोलन पे उतारू हो जाते हम्म, हैं। तो समझना चाहिए कि दो बातें इसमें है। एक है कि लास्ट डेट के पहले का एनसीएल बना होना चाहिए। जी 18 अप्रैल अगर लास्ट डेट है तो जी उसके पहले का। दूसरा आपको इस बात पे ध्यान देना है कि अगर हम 10 अप्रैल को ही फॉर्म भर रहे हैं, तो 10 अप्रैल के पहले आपका पहले का होना चाहिए। एनसीएल बना हुआ होना चाहिए, ना कि आप इंतजार करेंगे 14 अप्रैल का। जी इस बात को समझना होगा, या 18 अप्रैल का। जी 10 अप्रैल को अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो उससे पहले का एनसीएल बना होना चाहिए। इसलिए तमाम छात्र जो इस बार फॉर्म भर रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, इस बात को गांठ बांध लें कि एनसीएल जब आप फॉर्म भरते हैं उसके पहले का बना होना चाहिए। टेक्निकली इस बात को समझ लेना है, बाद में पछताने से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी डाउट में है कि 18 अप्रैल सर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने का, और चाहते हैं कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर मान लीजिए सर आपने बताया कि 10 अप्रैल को अगर आप फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले का एनसीएल हो चाहे ईडब्ल्यूएस रहना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं 18 अप्रैल लास्ट डेट है तो हम 14 अप्रैल का भी मेरा डॉक्यूमेंट होगा तो चलेगा, 18 अप्रैल में चलेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं नहीं, है। सीधा साफ इस आधार पर समझिए कि हम्म, आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं, जी आपके लिए लास्ट डेट वही हो गया। अच्छा, इस आधार पर उससे आप पहले इसको, का डॉक्यूमेंट पूरा रहना बिल्कुल। चाहिए। और कई बार बहुत सारे एग्जाम में आपको अपेयरिंग वाले को अलाउ नहीं किया हम्म जाता है। कहा जाता है कि लास्ट डेट के पहले का हम्म पहले तक आपका रिजल्ट आ चुका होना हम्म चाहिए था। तो इसी आधार पर उसका आपको मूल्यांकन करना चाहिए। नए विद्यार्थी जो सर इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें सर तैयारी को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है सर, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें।
नवीन सर क्या कहेंगे विद्यार्थियों को? पहले तो ये बात समझना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। आज आए कल अचानक मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कतई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अब कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका लेवल और अभी आप तैयारी स्टार्ट कर ही रहे हैं, दोनों के लेवल में स्वाभाविक रूप से अंतर होगा। पहले उसका दावेदारी बनेगा, बाद में आपका, लेकिन आपका भी दावेदारी तब मजबूत होगा जब आप पुराने विद्यार्थी तक के लेवल तक खुद को आप पहुंचा पाते हैं, उसके लेवल से अपने लेवल को आप ऊपर लेकर के चलते हैं, तब जाकर के आप रिजल्ट के काबिल बनते हैं। और कोई भी कंपटीशन हो, आप देख रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब इसी फॉर्म में 19,000 समथिंग वैकेंसी आई है, लेकिन जब फॉर्म भरेंगे 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक अभ्यर्थी जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन बहुत आसान नहीं रहना है। इसलिए जो बिहार जो आपका जो सिलेबस जारी किया गया है, इस बात को समझना है कि पहले 12th लेवल तक के एग्जाम को टच किया जाता था, लेकिन अब स्पष्टतया कर दिया गया है कि 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसमें भी एनसीईआरटी एससीईआरटी की बातें होती है। तो पहले तो यह समझना होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी में अंतर क्या है। तो मुश्किल से 10% भी दोनों में अंतर नहीं है। एससीईआरटी जो बिहार गवर्नमेंट अपने सिलेबस में पढ़ाती है, एससीईआरटी को फॉलो करती है, वो कंप्लीट एनसीईआरटी का ही लिया हुआ चीज है। खाली एससीईआरटी में अंतर क्या है, कुछ बिहार का टॉपिक है तो उसको थोड़ा ज्यादा फोकस की है, अंतर यही है। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़िए कि एससीईआरटी पढ़िए, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश करना है कि आप एससीईआरटी 6 to 10 का आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मैक्सिमम काम आपका चल जाएगा, बहुत दिक्कतें नहीं होगी। इस बात को समझना होगा। और इसमें भी दूसरा आपको यह समझना होगा कि सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। अब जैसे कि एक तरीके से माना जाता है बिहार पुलिस जीएस बेस्ड एग्जाम होता है, जीएस की ज्यादा महत्ता होती है। उसमें भी देखेंगे साइंस का वेटेज, 8 सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का वेटेज, फिर इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी आपका पूछ सकता है। बिहार स्पेशल का आजकल वेटेज बढ़ गया है, 10 से 15 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल पूछ सकता है। इसलिए इस सेक्शन को कतई इग्नोर नहीं करना है, इस सेक्शन पे खासा ध्यान देना है। जीए का अलग सेक्शन होता है, उसका वेटेज अलग होता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर, इसके अलावा भी देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश मिला करके 10 से 15 क्वेश्चन आपका पूछ देता है, तो उसके वेटेज को समझना है। 5-7 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछ देगा, उसके वेटेज को समझना है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि एक एक मार्क्स का बहुत ज्यादा महत्व है। एक एक मार्क्स पर हजारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। इसलिए कोई गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में वैसा नहीं करेंगे जिससे कि आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जानते हुए प्रश्न में गलत हो जाए। इसके लिए आपको सब्जेक्ट पे पकड़ तो चाहिए ही चाहिए, रेगुलर आपका प्रैक्टिस भी चाहिए। अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस वर्कबुक का भी चयन करें। प्लेटफॉर्म का ही रुक्मिणी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस वर्कबुक, इसमें क्वेश्चन बैंक भी आता है, प्रैक्टिस वर्कबुक भी कई वॉल्यूम में आता है। कंटेंट का किसी भी तरीके से कमी नहीं है, खाली पढ़ने वाले बच्चों की कमी है कि आप किस हिसाब से उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर आपने सेट के बारे में बताया सर, तो सबसे पहले विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट उठाए कि प्रीवियस ईयर सेट उठाए? नहीं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर, जिससे आपको अभी जस्ट जो इससे पहले एग्जाम हुई है, पहले उस बात को समझना होगा कि पहले का पैटर्न अलग था और वर्तमान करंट पैटर्न जो है उसको समझना होगा कि किस हिसाब से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार अगर आप उसका अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो उस लेवल का जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, अपने लेवल को आप पहचान कर पाएंगे। उसके बाद एक मानक बुक से आपको प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन बेसिक लेवल आपका अलग हो गया, प्रैक्टिस सेशन आपका अलग हो गया। दोनों दो डिफरेंट चीज है। पहले अपना बेस अच्छा करना है, तब जाकर के प्रैक्टिस पर जाना है। ये दोनों बात को समझना होगा अच्छे से। जो सर पुराने छात्र हैं 21,391 वाले वैकेंसी में किसी कारणवश सर कटअप को क्रॉस नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कुछ सर कहिएगा? मेरे ख्याल से वैसे छात्रों को पहले तो उनको समझना होगा कि कहीं ना कहीं मे बी की बेसिक लेवल में ही थोड़ा सा दिक्कत रहा हो, उसके बाद लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में दिक्कत रहा हो। तो मैक्सिमम हम समझते हैं कि उनका बेस लेवल ऑलरेडी बेहतर रहता है, किसी कारण से उनका नहीं हो पाया अलग बात है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस मोड में भी अच्छे से बने रहते हैं और जो क्वेश्चन उनका गलत होता है अगर अच्छे से उसका डिस्कशन करते हैं, आप सेट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन उसका डिस्कशन में आपका बहुत समय जाता है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक डिस्कशन देखते हैं तो आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि एक बार सेट बनाने के दौरान जो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया तो दोबारा अगर ये क्वेश्चन मिलता है या इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हमसे गलती नहीं होना चाहिए। तभी स्टेप
स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। इस बात को एकदम समझना ही होगा। और चूंकि फाइनल सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होना है, उसमें आप देखेंगे दौड़ है, गोला फेंक है, लंबी छलांग है, वगैरह वगैरह। तो शुरुआत से ही आपको फील्ड का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा पीटी का रिजल्ट हो गया तब जाके हम फील्ड में जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मे भी उस समय दिक्कत थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। और जो दूर दराज के छात्र हैं, पटना नहीं आ सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर एक 299 रुपये में हमने फुल सिलेबस का बैच दिया है। क्वालिटी बेस्ड क्लासेस है, बिहार सेक्शन उसमें अलग, जीए अलग, प्लस पूरे सिलेबस को बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पूरे बिहार में हाँ पूरा, और 6 से 7 घंटा डेली पढ़ाई हो रहा है। तो चाहे तो छात्र वहां से भी लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन जो पटना वाले विद्यार्थी उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर? उनके लिए तो हमारा अभी रेगुलर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ है प्रत्येक शनिवार रविवार को, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। कंटेंट का किसी भी सूरत में कमी नहीं है, बस पढ़ने वाला विद्यार्थी में ईमानदारी होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं, कोचिंग ट्यूशन ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि आप पटना रहें या आप घर पे रह करके तैयारी करें। आप में अगर डिवोशन है, डेडिकेशन है, मेहनत करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, आगे अगर आप एक रिजल्ट चाहते हैं, उस हिसाब से खुद को अगर एडजस्ट करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी रह करके आप रिजल्ट दे सकते हैं, बशर्ते मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। क्या सर 3 से 4 पॉइंट देंगे नवीन सर बिहार पुलिस वाले विद्यार्थियों के, जो इसको अनुसरण कर लेते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा? नहीं, मेरा सबसे पहले होगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्टडी करें, खास करके जो जस्ट पीछे का एग्जाम हुआ है उसका अच्छे से स्टडी करें। फिर उस पर बेस्ड क्लास 6 to 10 एक बार एससीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद फिर अच्छे प्रैक्टिस बुक से लगातार डेली एक सेट बनाने का प्रयास करें, और 10 घंटे का रूटीन आप डेली फॉलो करें। अगर आप देख लीजिए, आप मुश्किल से 3 महीना का टाइम बचा हुआ है, 3 महीना जम करके अगर आप मेहनत करने से एक सीट आपका पक्का हो जाता है, तो मेरे ख्याल से मेहनत में कमी आपके तरफ से नहीं होना चाहिए। और फील्ड का भी अनुसरण करें, फील्ड में भी जाना आप प्रारंभ कर दें। और अभी समय ऐसा चल रहा है कि लगातार वैकेंसी आ रही है, 2 ही जगह तो मैक्सिमम वैकेंसी आ रही है, एक टीचर की वैकेंसी या दूसरा पुलिस लाइन में आपकी वैकेंसी। तो अगर ऐसे में भी अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो समझिए पछताने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। दूसरा हमारा आयोग से भी होगा कि थोड़ा पारदर्शिता तो बढ़ी है पिछले ही एग्जाम से, उसमें नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे डाउट है, कंफ्यूजन है कि आप ओएमआर नहीं देते हैं, बच्चे को आंसर की जारी नहीं करते हैं, और कार्बन कॉपी लेकर बहुत विद्यार्थी सर आंदोलन भी करते हैं कि आंदोलन नहीं बिल्कुल, और ये देना चाहिए आयोग को, जिससे कि विश्वास बढ़ पाए छात्रों का आयोग पर। में क्या हुआ सर? तो आपका नॉर्मलाइजेशन किए, किस आधार पर किए, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा किस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ। क्या उनका अधिकार नहीं बनता है कि अन्य एग्जाम की तरह आप पूरी बातें उनको क्लियर बताएं? उनको जानने का अधिकार है उनके पास। कट ऑफ नहीं जारी किया जाता सर सीएसपी के द्वारा? नहीं, कट ऑफ बिल्कुल जारी होना चाहिए, ये गलत है और हम लोग आवाज भी इसके विरुद्ध उठाएंगे। इसलिए सीएसपीसी को अगर बच्चों के नजर में बेहतर बनना है, तो ये छोटी छोटी बातों पर अमल करना ही होगा। जी बिल्कुल, इस पर अमल करना ही होगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका।